और रामू पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। कालिया: मुखिया जी, ये रामू एक चोर है। इसने मेरे खेत से सोने के सिक्कों से भरा घड़ा चुराया है। मैंने इसे अपने घर में छिपाकर रखा था। मुखिया ने दोनों को गांव के चौपाल पर बुलाया। रामू ने पूरी ईमानदारी से बताया कि घड़ा उसे अपनी जमीन पर जोरदार तूफान के बाद मिला था। मुखिया कालिया से: कालिया, अगर ये घड़ा तुम्हारा है तो बताओ इसमें क्या खास है। कालिया ने अनुमान लगाते हुए कहा, इसमें लगभग 100 सिक्के हैं और सब एक ही तरह के हैं। इसके बाद मुखिया ने रामू से पूछा। रामू ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मुखिया जी, जब मैंने घड़ा खोला था तो मैं सिर्फ ये देखकर दंग रह गया कि इसमें इतने सारे सिक्के हैं। मैंने उन्हें गिना नहीं था, लेकिन मैंने ये जरूर देखा था कि कुछ सिक्के पुराने जमाने के चांदी के हैं, जिनके किनारे थोड़े कटे हुए हैं, और कुछ सिक्के सोने के हैं, जिन पर किसी राजा की मोहर बनी हुई है। जब मुखिया ने घड़े की जांच की तो ठीक वैसा ही निकला जैसा रामू ने बताया था। उसमें अलग अलग तरह के और अलग अलग वजन के सिक्के थे। कालिया का झूठ सबके सामने आ गया। मुखिया ने कालिया को उसके लालच और झूठे आरोप के लिए कड़ी फटकार लगाई और उसे गांव वालों से माफी मांगने को कहा। फिर मुखिया ने रामू की ओर देखा। मुखिया: रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने सोने से ज्यादा मूल्यवान चीज साबित की है। ये घड़ा तुम्हें तुम्हारी जमीन में मिला है और तुम ही इसके असली हकदार हो, लेकिन तुम्हारी नेकनियति को देखते हुए मेरा सुझाव है कि तुम इस धन का उपयोग गांव के भले के लिए भी करो। रामू ने खुशी खुशी मुखिया का सुझाव मान लिया। उसने उस सोने के एक हिस्से से गांव के लिए एक कुआं खुदवाया और एक छोटा स्कूल भी बनवाया, जिससे उसके और कालिया जैसे सभी किसानों के बच्चे पढ़ सकें। रामू अपने परिवार के साथ उस धन का उपयोग कर एक बड़ा और अच्छा जीवन जीने लगा, लेकिन उसने कभी भी अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ा। कालिया अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने रामू से माफी मांगी। उसने भी लालच छोड़कर मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। कहानी का नैतिक मूल्य: मॉरल: ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।